देखिए, सवाल ये है कि बांग्लादेश के जहां तक घटना का सवाल है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी ने पहले ही इस घटना का दुख भी व्यक्त किया और भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश से बात करती, उस बातचीत को करने में, विरोध दर्ज कराने में भी भारत की सरकार ने देर की। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के साथ खड़ी है। जब विदेशी मुद्दे की, विदेश नीति की कोई मुद्दा आता है तो समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। देश की जो जनता है उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी अपनी उस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभाती है और जब विदेश का कोई भी मसला आता है तो उस पर देश की सरकार के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बांग्लादेश के मामले में आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और समाजवादी पार्टी समझती बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा वो दुखद है। उसका विरोध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से, वहां के सेना प्रमुख से जरूर दर्ज कराना चाहिए जब तक कि वहां पे शांति बहाल न हो जाए। समाजवादी पार्टी बांग्लादेश की जनता से भी अपील करती है शांति की। जो अत्याचार है हो रहा है वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ, वो निंदनीय है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ट्वीट करके कहा है कि जब उन पर समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ था तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन वह खामोश रही। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने उनकी मदद की थी। देखिए, इतिहास की बहुत सी बातें हैं। इतिहास में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मायावती जी को उनके नेता राखी भी बांधा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो आदरणीय मायावती जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विधायक किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन विधायक के एक डिबेट में दिए गए शब्दों की भी निंदा की और आदरणीय मायावती जी का सम्मान करना चाहिए, ये सबसे कहा। और अगर उसके बाद भी आदरणीय मायावती जी समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाती हैं तो समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी चाहे विपक्ष के नेता हों या दल के नेता हों, सबका सम्मान करती है। हमारी संस्कृति है सबको साथ लेके चलने की। आदरणीय मायावती जी का समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। इतिहास की बातों को लेके समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती कहते हैं कि बसपा पहले जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों के लिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाती रही और अब बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती। पहले केवल सवाल पिछड़ों के आरक्षण पे उठा, फिर उसके बाद जिस तरीके से अब दलितों के आरक्षण पर सवाल उठा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है और इस बात को आदरणीय मायावती जी को भी समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लगातार उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। जाति जनगणना होगी आने वाले समय में, जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जाति जनगणना इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, पहला मुद्दा है। संविधान को बचाना है, इस देश के आरक्षण को बचाना है, वंचितों को उनका हक दिलाना है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नए कानूनों में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी और कई मामलों सामने आए हैं। इससे पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था। देखिए, कानून पहले भी मौजूद था। जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद उस कानून को और सख्त किया गया। और जहां तक बहन बेटियों का सवाल है तो ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बलात्कारियों के मुकदमे वापस लिए, बलात्कारियों को पैरोल दी और यौन उत्पीड़न के आरोपियों का बचाव करती नजर आई। कौन भूल सकता है भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बलात्कारियों की मुकदमे वापस लिए गए,
जिस तरीके से पैरोल दी गई, जिस तरीके से बलात्कार के आरोपियों के साथ, यौन उत्पीड़न के आरोपियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। को लेकर टीएमसी नेता कृष्ण घोष ने कहा कि बलात्कार हत्या मामले में जल्द सुलझाना चाहिए। अब तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है, वह भी कोलकाता पुलिस ने की है। सीबीआई क्या कर रही है? देखिए, कलकत्ता की घटना हो, महाराष्ट्र की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, बिहार की घटना हो, या देश के किसी हिस्से में बहन बेटी के साथ हुए अत्याचार और अपराध की घटना हो, समाजवादी पार्टी समझती है कि बेटियों के साथ अपराध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना राजनीतिक दल देखे, बिना सरकार देखे, बिना व्यक्ति देखे, बिना धर्म और जात देखे। बेटी के साथ अन्याय कहीं भी हो, उसकी समाजवादी पार्टी ने हमेशा निंदा की है। कलकत्ता की घटना में जो आरोपी हैं उनको जल्द पकड़ा जाना चाहिए। जहां तक जांच एजेंसी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी अपराधी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अपराधी हों, कलकत्ता के अपराधी हों, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बिहार के, उन सब अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए जल्द से जल्द, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाति जनगणना पर केंद्र मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी पार्टी ने हमेशा अपना रुख साफ रखा है कि वह जाति जनगणना के पक्ष में। देखिए, चिराग पासवान जी भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण के खिलाफ है, वो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है। समाजवादी पार्टी समझती है ऐसी सरकार जिससे लगातार समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग कर रहा है, चिराग पासवान जी को बताना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप जाति जनगणना नहीं करा रहे। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चिराग पासवान जी खुद केंद्र में मंत्री हैं, तो चिराग पासवान जी को वो तारीख बता देनी चाहिए जब जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। सर, उपचुनाव को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी पहले घोषित कर दिए थे। 10 उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे इस चुनाव को लड़ेगी। पीडीए के लोग तैयार हैं, पीडीए की सूची तैयार है। एक प्रत्याशी जो अयोध्या से हैं, फैजाबाद से, वो घोषित हो गए हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी पूरी सूची जारी कर देगी। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ेगी और 10 की 10 उपचुनाव में सीट को भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी।